ठीक है बच्चों, हमने एडियाबेटिक थर्मल एक्सपेरिमेंट प्रोसेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है बेटा? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है ना हीट आ सकती है ना ही जा सकती है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो आ जाते हैं इनकी डेफिनेशन के। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो हीट इंटर और लीव ऑफ द सिस्टम। ना हीट आ सकती है ना जा सकती है सिस्टम में, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? एडियाबेटिक। तो बेटा देखिए, एडियाबेटिक क्या होता है? हमने एक कोई सिलेंडर बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया? एक सिलेंडर पिस्टन टाइप आ गया, और यहाँ जो नीचे बेस है उसकी जगह पे हम क्या लगा देते हैं? इंसुलेटर। और ये हमारे पास क्या गया? वो पिस्टन है जो मूवेबल पिस्टन होता है। ठीक है जब आप हीट नहीं देते, हीट इंटर नहीं होती है, तो वो गैस खुद ब खुद क्या हो जाता है? मूव होना ऊपर शुरू हो जाता है। तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा? मूव होना शुरू हो जाए। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो क्या है? सिस्टम इज कॉल्ड, हीट ना इंटर होती ना हो रही, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? एडियाबेटिक। यानी इसका मतलब क्या है? जिसके अंदर हीट जो है वो आपके पास क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस ही कहते हैं। ठीक है बेटा, इसका मतलब डेल्टा क्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाए? ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। ज़ीरो नहीं ऐसे नहीं कि ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब ना चेंज हो रही है, ना ही आ रही है, ना ही जा रही है। ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो एडियाबेटिक में हमारे पास किस तरह से हमें समझ में आई कि हीट दी, हीट देने के बाद ये सारी चीज़। फिर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एडियाबेटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन होती है। जब लोड होता है आप, ठीक है, पिस्टन के ऊपर जैसे लोड हटा दोगे तो क्या करेगा? पिस्टन फास्ट मूव करके ऊपर चला जाएगा। तो इस वजह से कहते हैं कि एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? फास्ट मूविंग प्रोसेस होता है। और आइसोथर्मल जो होता है वो स्लो स्लो प्रोसेस होता है। तो हमने इसमें पढ़ते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या होता है कि इफ़ द गैस अलो टू एक्सपेंशन डिक्रीज द प्रेशर। ठीक है, जब छोड़ते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है? वो डिक्रीज होता है सडनली। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, तो ये हमने पढ़ाई किया होता है सडनली प्रोसेस होता है। तो ऐसी चीज़ को एडियाबेटिक, यानी गैस की वजह से एक्सपेंशन, हीट दी आपने, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, उसके साथ क्या होगा? वर्क डन होगा। पर यहाँ पे हीट जो है वो ज़ीरो है। हीट जब ज़ीरो हो जाएगी तो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव उस तरफ जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा पहले की निस्बत में। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी हो रही है। तो ये इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या आ गई? माइनस की। और ये वर्क डन जो होगा वो होगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सिस्टम पॉजिटिव वर्क करके तो ऊपर जा रहा है। तो पहले प्रेशर ज़्यादा था, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या था? कम था। तो प्रेशर देखो बेटा यहाँ पे ज़्यादा है और वॉल्यूम जो है हमारे पास कम है। जैसे आप वज़न हटाते हो तो वो क्या करेगा? प्रेशर कम हो जाएगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो एरो हमें बता रहा है, क्या कर रहा है कि जैसे चीज़ हटाने से प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? हमारे पास चेंज हो जाए। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडियाबेटिक एक्सपेंशन कहते हैं। दूसरा जो होता है हमारे पास एडियाबेटिक एक्सपेंशन के बाद आ जाता है कि एडियाबेटिक कंप्रेशन क्या होता है। ठीक है बेटा, एडियाबेटिक कंप्रेशन जो होता है ये भी सडनली क्या होता है? उसके ऊपर आप कोई वज़न रख दो तो प्रेस करते हुए डायरेक्ट नीचे चला जाए, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडियाबेटिक एक्सपेंशन कहते हैं। तो बेटा क्या है? इफ़ द गैस इज सडनली प्रेशर टू पिस्टन द गैस ऑन हीटेड, आपके पास क्या जो गैसेस है वो क्या हो जाएगा? बी हीटेड हो जाएगा। और वहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ऊपर जाते प्रेशर कम हो रहा था, नीचे क्या आ रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक क्या है? ना हीट इंटर ना हो, ऐसी चीज़ को एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक दो तरह के होते हैं, एक एक्सपेंशन होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है? एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। ठीक है, कोई भी एक सिस्टम ले लो तो उसके अंदर हमारे पास क्या है? जैसे टायर बस्ट हो जाता है, कोई भी चीज़ हीट को काफ़ी देर तक जो है वो नहीं रोक सकती, वो टायर क्या है? फट सकता है। तो इस वजह से कोई भी दुनिया के अंदर ऐसी परफेक्टली आइसो सिस्टम नहीं है जो हीट को क्या कर सकता है? रोक सकता है। तो ये हमारे पास दूसरा आ जाता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है बेटा? देखो यहाँ पे पहले प्रेशर ज़्यादा कम था, ठीक है, जैसे आपने वज़न रखा प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बेटा एडियाबेटिक प्रेशर, एडियाबेटिक कंप्रेशन कहते हैं। तो ये क्या करवाता है? ये बता रहा है कि आपके पास एडियाबेटिक कर्व कहलाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमने स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमने चार एप्लीकेशन है, आइसोथर्मल पढ़ी, आइसोबैरिक पढ़ी,
ठीक है। और हमने दूसरी क्या पढ़ी, आइसोथर्मल पढ़ी और एडियाबेटिक। अब इसको मैं मिटा देता हूँ तो आपको बताता हूँ कि ये एक एमसीक्यूज आता है वो किस तरह से आता है उसको, तो ये मिटा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्राफ आ जाते हैं, उसको हम समझते हैं। तो ठीक है बेटा, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, ये चीज़ मिटा दी। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या चीज़ हमारे पास बनती है। इसमें से एक एमसीक्यूज आता है वो चारों के साथ था कि मैक्सिमम वर्क कहाँ पे होता था। बेटा ये देखो क्या बढ़ रहा है, ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन के ऊपर क्या चीज़ बढ़ रही होती है, उसको आपको पता है कि वर्टिकल लाइन के ऊपर प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब प्रेशर बढ़ जाए और वॉल्यूम क्या रहे सेम रहे, ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर ही बढ़ रहा है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दूसरा जो होता है वो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे देखो बेटा हॉरिजॉन्टल में आपके पास क्या है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपके पास, कांस्टेंट। तो इसको हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। दूसरा जो होता है उसका नाम क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस। में क्या पढ़ते हैं कि वॉल्यूम चेंज होता है और प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसमें स्लो प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, और सॉरी बढ़ रहा होता है। तो आपके पास क्या आ जाता है, ये आइसोकोरिक जिसमें प्रेशर बढ़ता है, और आइसोबैरिक के अंदर क्या है, वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर कांस्टेंट। एक होता है जो इस तरह से कब बनता है जिसको हम कहते हैं स्टीपर टाइप, और ये जो कहलाता है इसको हम बेटा क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो इसको हम बेटा क्या नाम देते हैं, आइसोथर्मल। जो स्टीपर टाइप की तरह होती है तो आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास कहलाती है, तो स्टीपर टाइप। और इसके बाद आज दूसरी आ जाती है जो फोर्थ अभी जो हमने पढ़ी है, ये जो होती है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ये स्टीपर टाइप की थोड़ी कर्व होती है, स्टीपर से थोड़ी, यानी सीढ़ियों से थोड़ी कम होती है, तो इसको कहते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, सीढ़ियों की तरह, ये थोड़ी सी और ज़्यादा कर्व होती है, तो इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो हमारे पास चार प्रोसेस हमने पढ़ लिए, क्या है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल, ये चीज़ें हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास एक एमसीक्यूज आ गया कि भाई आइसोबैरिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक जो होता है वो क्या कहलाता है। ये आइसोकोरिक आपको पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, मैक्सिमम वर्क होता है, और आइसोकोरिक में प्रेशर बढ़ता है, और आइडियाबैटिक में आपके पास क्या होता है, हीट ना इंटर होती है ना ही होती है। तो ये क्या बनता है, इस तरह से बनता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है इसको हम क्या कहते हैं, एक एमसीक्यू की मैक्सिमम वर्क कहाँ पे होता है, टेम्परेचर में, और मिनिमम वर्क कहाँ पे होता है आपके पास कहलाता है आइसोकोरिक के अंदर। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।